बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। बिहार विश्वविद्यालय के पार्ट 1 के वैसे छात्र जिनके कॉलेज की मान्यता रद्द हुई है, जिसके कारण लगभग 1 से 1.5 लाख जिनके कॉलेज की मान्यता भी है और फॉर्म भर ली है। तो ये जो असंबद्ध कॉलेज के छात्र छात्राएं थे, इनका क्या होगा, कैसे एग्जाम होगा, इस पर रिपोर्ट न आने के कारण तमाम छात्र छात्राओं की परीक्षाएं जो होने वाली है उस पर कोई रिपोर्ट अभी तक के नहीं आ पाई थी। कमेटी रिपोर्ट देती उन 20,000 या 25,000 छात्र छात्राओं के एग्जाम से संबंधित, तभी जाकर के तमाम छात्र छात्राओं का एग्जाम होता। लेकिन अब आज की आप देख ले प्रभात खबर, उसमें बताया गया है कि लगभग कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली है और यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए प्रिपरेशन भी जारी कर दी है। वैसे स्टूडेंट जिनका मान्यता जिसके कॉलेज का रद्द हुआ है, उन स्टूडेंट को किसी अंगीभूत कॉलेज में मर्ज करने की बात कही जा रही है। 2 ऑप्शन, या तो टैग करे नहीं तो मर्ज करे। और यदि मर्ज किया जाता है आपको किसी दूसरे कॉलेज में, तो जिस भी कॉलेज में आपको मर्ज किया जाएगा, पहले उस कॉलेज में देखा जाएगा कि जिस भी सब्जेक्ट में आपका एडमिशन हुआ है, उस मर्ज जो करना है उस कॉलेज में उस सब्जेक्ट पर सीट, उस सब्जेक्ट के लिए सीट है या नहीं है। जिस कॉलेज में भी सीट होगी उसी कॉलेज में आप तमाम छात्र छात्राओं को मर्ज किया जाएगा। हालांकि 20 से 25,000 छात्र छात्राएं हैं। क्या वैसे कॉलेज जो अंगीभूत है उनमें इन सभी सब्जेक्ट के लिए 20 से 25,000 छात्र छात्राओं को मर्ज करने के लिए क्या सीट खाली है? इस पर कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली है, लेकिन फाइनल रिपोर्ट कब आएगी? प्रोवीसी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। बस प्रोफेसर हनुमान प्रसाद जी का उस पर अप्रूवल मिल जाएगा तो ये पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएगा। आप देख ले कि असंबद्ध कॉलेज से पार्ट 1 का फॉर्म भरने वाले 20,000 छात्रों को अंगीभूत कॉलेज में मर्ज किया जाएगा। कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे के आने के बाद बुधवार को इसकी रिपोर्ट उन्हें सौंपी जाएगी। आपको पता है कि अखबारों में एक दिन पहले की रिपोर्ट आती है और आज है बुधवार और कल शायद प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे जी यूनिवर्सिटी में नहीं थे, इसलिए फाइनल अप्रूवल उनसे नहीं मिल पाया। लेकिन आज वो यूनिवर्सिटी आएंगे या आए होंगे तो आज फाइनल रिपोर्ट देंगे। तो हो सकता है कल आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि आगे क्या क्या होगा। आप देख ले कि प्रतिकुलपति प्रोफेसर रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में बनी जांच कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। मंगलवार को भी प्रतिकुलपति ने इस मामले में कॉलेजों के संबंधन के दस्तावेजों की जांच की। प्रोवीसी देखा कि कॉलेजों के संबंधन की ऊपर है कि स्थिति क्या है, सरकार से क्या कह करके लौटाया गया है। विश्वविद्यालय सूत्रों ने बताया है कि कमेटी में छात्रों को अंगीभूत कॉलेजों के साथ टैग करने या जिन कॉलेजों में सत्र 19 से 22 में सीटें खाली रह गई है वहां मर्ज करने पर बात हुई, लेकिन कमेटी के सदस्यों ने टैग करने पर सहमति नहीं दी है, मर्ज करने पर सहमति दी है। आगे के सदस्यों ने कहा है कि छात्रों को अंगीभूत कॉलेज में मर्ज किया जाए, इसके बाद मर्ज करने पर फैसला लिया गया है। हालांकि एक सदस्य ने बताया है कि छात्रों को टैग या मर्ज करने पर अंतिम फैसला कुलपति ही लेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि मर्ज की जाती है तो उन कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में यदि जितनी सीटें खाली है उतना सीट पर आप लोगों को मर्ज करने के बाद भी कुछ छात्र बच जाते हैं, तो हो सकता है कि कुछ और एक्स्ट्रा सीट के लिए अनुमति लेनी पड़े सरकार से। लेकिन इस पर अभी आगे की जो अनुमति जो एक्स्ट्रा सीटों के लिए है उस पर कोई बात तो अभी नहीं कही गई है, लेकिन नीचे बताया गया है कि बढ़ जाएगी पार्ट 1 में छात्रों की संख्या। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि छात्रों के अंगीभूत कॉलेजों में मर्ज करने के बाद पार्ट 1 में छात्रों की संख्या बढ़ जाएगी। सूत्रों के अनुसार 1 लाख से अधिक छात्र पार्ट 1 में परीक्षा देंगे। ऐसा होने पर पार्ट 1 की परीक्षा 2 शिफ्ट में ली जा सकती है। कोरोना नियमों के पालन के कारण भी यहाँ पर आप देख ले कि इस पर विचार किया जाएगा। ये 2 शिफ्ट की बात कही जा रही है, ये कोई नई बात नहीं है। एग्जाम्स जो होते हैं पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 वो 2 शिफ्ट में ही एग्ज़ाम होते हैं। हालांकि सभी सब्जेक्ट के जो पेपर्स होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, सभी की एक तिथि निर्धारित होती है और एक समय निर्धारित होती है। उस निर्धारित समय पर छात्र छात्राएं पहुंचते हैं। तो आज प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे जी यूनिवर्सिटी आए हैं, तो इस पर फाइनल रिपोर्ट देंगे। तो कल आपको यह पता चल जाएगा कि किस कॉलेज से आप लोग को मर्ज किया जाना है और वो कॉलेज कहाँ होगी। मुझे लग रहा है कि यदि दूर के कॉलेजों में सीट खाली होती है तो फिर हो सकता है कि आपको परेशानी का सामना और करना पड़े।
जहाँ पर भी मर्ज किया जाएगा वहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा और वहीं से आप पार्ट 2 का भी एग्ज़ाम देंगे और पार्ट 3 का भी एग्ज़ाम आपको वहीं से देना होगा। तो सभी की परीक्षा जो रुकी हुई है इन्हीं प्रॉब्लम के कारण रुकी हुई है और ये प्रॉब्लम 1 से 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर ली है, बस फाइनल रिपोर्ट देना बाकी है, जो वाइस चांसलर इस पर फाइनल रिपोर्ट करेंगे। तो आज की रिपोर्ट यही थी, मैंने कोशिश की आप तक पहुँचाने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।